हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के मैथ के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अर्थात आपको बता दें कि आप जब भी मैट्रिक परीक्षा देने जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो खंड अ करके पूछा जाएगा, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का आपको उत्तर सही OMR शीट में भरना होगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और बता दें आपको पहला प्रश्न क्या है। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, जिससे आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो, आप आराम से मैथ में 100 में 100 मार्क प्राप्त कर सके। चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आपको बता दें कि यहाँ दिया हुआ है कि एपी 4, 10, 16, 22 और 28 का सारवा अंतर क्या होगा। आपको बता दें कि सारवा अंतर निकालना बहुत ही सिंपल बात होता है, क्योंकि सारवा अंतर निकालते समय ठीक अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है। अर्थात समझ लीजिए कि A2 में से आपको A1 घटाना है। यहाँ देख लीजिए कि A2 के मान 10 दिया हुआ है और A1 के मान कितना दिया हुआ है 4। आप यहाँ से घटा लीजिएगा, आपका सारवा अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी असंभव घटना की प्रजिकता होती है। किसी असंभव घटना की प्रजिकता कितनी होती है। तो आपको बता दें कि असंभव घटना की प्रजिकता यहाँ 0 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से यदि भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो आप आसानी से स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 के स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और उसके बाद में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा 16:81। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि 1, 4, x + 5, 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकालिए। तो समझ लीजिए कि x का मान निकालना यहाँ बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ कुल जो अंक दिया उसको जोड़ लेंगे। तो 1 में 4 जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 10 और 10 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 और प्लस में हो जाएगा x और बाटा में क्या हो जाएगा। तो संख्या गिन लीजिए कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 है और बराबर में क्या करना है तो 7 रख देना है। ठीक है, अब कोने कानी गुना करने के बाद आपका प्राप्त हो जाएगा 22 + x और यहाँ 5 से 7 में गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 35। अब जैसे x निकालिएगा तो 35 में से आपका 22 को क्या करना होगा घटा देना होगा। तो 35 में से आप घटाइएगा 22 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो घटा लीजिए, आपका आंसर हो गया यहाँ 13। कितना हो गया 13 हो गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर कितना होना चाहिए। तो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, अर्थात कितना होना चाहिए 13। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिंदु 2,4 और 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये सबसे सिंपल प्रश्न होता है, 2 में 0 जोड़ देंगे 2 और बाटा में 2 कर देंगे तो 2 से 2 कटेगा 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 4 में जोड़ देंगे 0 तो 4 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यानी 1,2 आपका सही उत्तर हो गया। तो देखिए 1,2 किस में दिया हुआ तो ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आप लगातार इस वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में। बता दें कि ax² - bx + c के मूलों का योग क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि मीलो मतलब जो मूल होता है मूलों का योग क्या होता है तो -b/a होता है। अब देखिए यहाँ b की जब माइनस में b दिया हुआ है, आपको बता दें कि माइनस फार्मूला का प्लस हो जाएगा और बाटा में a, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो c का मान क्या हो गया b/, यानी मूलों का योग हो गया b/a। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। बता दें कि इसमें 1/√3 किसके बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है। तो आपको बता दें कि tan 30 डिग्री का है। किसका बराबर है तो tan 30 डिग्री के बराबर है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB AC के मध्य D और CE प्रकार इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। तो BC के मान यदि 8 दिया हुआ है तो अब DE का मान क्या होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि 8 के बाटा में 2 कर दीजिए और 2 से घटा दीजिए, 2 चौका 8। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा C, अर्थात 4 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि यदि E घटना हो तो PE + P0 का मान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, क्योंकि ये ऑप्शनल प्रश्न होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कि जब AP के प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो इसका AP का 3 पद क्या होगा। तो जब कोई AP होता है उसका सार्वंतर बराबर होता है तो पहला पद 2 हो जाएगा और इसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा तो 2 में 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। फिर इसके
अगला पद क्या होगा, फिर 3 जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 2, 5, 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। तो साइन पाई बटा 4 का मान हुआ अर्थात साइन हो गया यहाँ आपको 45 डिग्री और माइनस कर लेंगे कितना, तो साइन 45 डिग्री अर्थात साइन नहीं बल्कि कॉस 45 डिग्री करिएगा तो साइन 45 डिग्री का मान √2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी √2 होता है। √2 में से √2 घटेगा कितना हो जाएगा, 0, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। दिया हुआ है कि कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोण थीटा वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सही उत्तर है क्योंकि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, आप सिंपल याद कर सकते हैं। आप चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद क्या होगा। तो 9वां पद निकालने के लिए आपको A + 8D करना होगा क्योंकि 9वां पद बराबर क्या होता है, A + 8D। A का मान 2 दिया हुआ है प्लस 8 गुने D का मान, देखिए अंतराल कितना से बढ़ रहा है, तो आपको 2 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 3 के अंतराल से बढ़ रहा है, इसलिए 2 + 8 × 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। दिया हुआ है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 cm है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होना चाहिए। तो व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कि व्यास बटा 2 अर्थात D बटा 2 हो जाता है, तो 14 बटा 2 जब करिएगा तो 2 सतह कितना हो जाएगा, 14, यानी 7 आ जाएगा आपका त्रिज्या। अब इसका क्या करना है, परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो पाई R + D होता है, अर्थात समझ लीजिए कि पाई का मान 22/7 और गुने त्रिज्या 7 आ गया प्लस D कितना हो गया, 14। 7 से 7 कटने के बाद बच जाएगा 22 और 22 में जोड़ दिया जाएगा 14, तो कितना हो गया, 22 × 14 कितना हो जाएगा, 36, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 36 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे नए हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न कि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक दिया हुआ है तो बहुलक क्या होगा। इसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इसका फिलहाल उत्तर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अर्थात 30 क्या है, 30.1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिंदुओं P -2,8 और Q -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। सिंपल बात रहता है, 6 में 2 जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा और बटा कर देंगे 2 और यहाँ 8 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, अर्थात समझ लीजिए कि 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 -4,2, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। वृत्त के परिधि का अनुपात 2:3 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 2:3, क्योंकि जो परिधि होगा वही त्रिज्या हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में √2 किसके बराबर है। निम्न में √2 किसके बराबर, इसका ऑप्शन डी अर्थात 1/sin 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज होंगे। किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज कैसा होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि sin थीटा cos थीटा के बराबर हो तो थीटा के मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ थीटा के मान आपका ऑप्शन बी अर्थात 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब 45 डिग्री होगा तभी sin का मान और cos का मान दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुजा का मान क्या होगा। तो भुज का मान का है तो समझिए जो पहले दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 6 भुज हुआ और वो कोटि कितना हुआ, 4 हुआ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ कितना कर लीजिएगा, 5। अब इसे जोड़ने के बाद और बाटा में 5 दे दीजिए आप। तो जोड़ने के बाद 3 3 6 से 10 5 15 हो गया, 15 के बटा में 5, तो 5 3 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी अर्थात 3। कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। आप इस प्रश्न को बहुत सिंपल तरीका से बहुत कम समय में हल कर सकते हैं, क्योंकि 64 किसका वर्ग होता है तो 8 का वर्ग होता है, और 25 किसका वर्ग होता है तो 5 का, इसलिए इसका अनुपात हो गया 8:5, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, तो गुणनफल तो आपको c/a होता है, इसलिए c का वैल्यू 5 हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 5। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि थीटा यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो यहाँ आपको समझ लीजिए कि थीटा निकालते समय 90 के बटा में 3 आ जाएगा, तो 30 तिहाई 90 अर्थात थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान आपका क्या होता है तो 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2√2 के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः क्या होगा। तो मूलों का योग का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो फिलहाल आपको उत्तर बता देते हैं, जिसका सही उत्तर होगा 3√2। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होना चाहिए। तो 44 मीटर वृत्त की परिधि वाले त्रिज्या को निकालने के लिए 2 × πr बराबर क्या करना होगा 44 करना होगा। आप देख लीजिए जैसे 2 और पाई का मान 22/7 यानी 44/7 बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। आप देख लीजिए कि बराबर में जब 44 है तो 44 से 44 कटेगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r का मान 7 होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के पास कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसका सही उत्तर है अनेक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। निम्न में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, इसका सही उत्तर है 2x - 3। क्या है 2x - 3। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी कहलाती है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी कहलाती है x का निर्देशांक। किसका निर्देशांक कहलाती है, x का निर्देशांक। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लगातार वीडियो पर बने रहिए आप। दिया हुआ है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो ऊंचाई क्या होगा। तो शंकु की ऊंचाई क्या होता है 1/3 πr² बराबर में दिया हुआ है 1570। आप यहाँ देख लीजिए कि 1/3 लिख दीजिएगा, और शंकु का आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, जिसका मान 314 × h दिया हुआ है बराबर 1570। आप इसे गुना में भेजकर कटा लीजिएगा, तो कटाने के बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 15। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप क्या होता है। तो सम संख्या का रूप m+2 होता है। क्या होता है m+2। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।